हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं आज एक हाई नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग कर रही हूँ। इसका लंबाई मैं 13.5 इंच रखूँगी दोनों तरफ से, बैक एंड फ्रंट। इसका चौड़ाई मैं 10 इंच रखी हूँ। तो देखिए, मैं पूरे कटिंग कर ली हूँ। अब इसे गले के लिए मैं 2.5 इंच लूँगी और 3.5 इंच रखूँगी। कंधा मैं आर्म होल मैं 6 इंच रखूँगी। डेढ़ इंच पर ही आर्म होल का गोलाई दे दूँगी। तो चलिए, पहले मैं आर्म होल कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए, बैक एंड फ्रंट के नेक में पहले कटिंग कर लेती हूँ। इसका भी मैं गले का 2.5 इंच और लंबाई में 2 इंच रखूँगी, क्योंकि हमें हाई नेक बनानी है। इसे मैं 1 इंच पर ही गोलाई दे दूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं पूरे ले लूँगी, क्योंकि हम 3 इंच पर इसे गोलाई ले रही हूँ, इसीलिए मैं पूरे ले रही हूँ, ताकि डिजाइन में कोई गड़बड़ी ना आए नेक बनाने में। पूरे में 3 इंच पर मैं पूरे गोलाई दे दूँगी। तो चलिए, पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं फ्रंट पार्ट को कटिंग कर ली हूँ। बैक साइड के मैं कटिंग कर रही हूँ। इसके भी मैं गले का 2.5 इंच और 2 इंच लंबाई रखूँगी। इसे भी मैं 1 इंच पर गोलाई दे दूँगी। तो देखिए, नीचे से केवल हमें 4 इंच ही छोड़ना है। पूरे हमें नेक गला लेना है, क्योंकि हमें नेट फैब्रिक यूज करना है। तो चलिए, बैक साइड को भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं कटिंग कर चुकी हूँ अस्तर को कपड़े पर, और आगे का पार्ट है जो नेट पे मैं कटिंग कर दी हूँ। नेट के जो फैब्रिक है उसे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि गले में जो सिलाई में अंदर जाएगा, इसीलिए। तो बैक साइड को भी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए, बाजू के लिए इसका लंबाई मैं 4 इंच रखूँगी और चौड़ाई इसका 9.5 इंच। 2.5 इंच पर इसे गोलाई में दे दूँगी। बाजू अपने अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि हमें जिसका जितना लंबाई चाहिए उसके अनुसार। तो चलिए, मैं बाजू कटिंग कर चूँगी। इसका आगे का पार्ट भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो चलिए, आगे के पार्ट है जो, इसे मैं सिलाई कर दूँगी। इसमें भी मैं कट लगा दूँगी।
नीचे की तरफ भी मैं एक सिलाई लगा दूंगी। ताकि हमें तुरपाई नहीं करना पड़ेगा। तो एक सिलाई मैं ऊपर से भी लगा लूंगी। तो देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा तरफ भी पूरे में सिलाई अटैच कर लूँगी ताकि मेरा अस्तर अटैच हो जाए, इधर उधर नहीं खिसक पाए। तो दोनों तरफ में मैं टक्स लगा दूँगी। टॉक्स में 1-1 इंच के लूँगी क्योंकि हमें 2 ही टॉक्स लगाऊंगी, 4 टॉक्स हमें नहीं लगानी है क्योंकि हम हाई नेक बना रही हूँ। तो देखिए मैं टक्स लगा चुकी हूँ। तो देखिए इसके दोनों के बीच में एक कट लगा दूंगी, फिर इस पर मैं सिलाई करूंगी। पहले मैं इस पर पिनअप कर लूंगी ताकि इधर उधर नहीं खिसके। आप चाहेंगी तो बड़ा बड़ा तुरपाई भी करके फिर सिलाई लगा सकती हैं, आपके पास पिनअप नहीं है तो। वैसे ही मैं पूरे में सिलाई अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैं सिलाई कर ली हूँ। वैसे ही बैक साइड पे भी मैं सिलाई करूँगी, दोनों तरफ, नीचे और ऊपर के पार्ट में। इसमें भी मैं कट लगा दूंगी। एक सिलाई ऊपर से ही अटैच कर दूंगी। तो इसमें भी मैं नेट को 1 इंच छोड़ के ही सिलाई लगाऊंगी क्योंकि हमें इसे कपड़े का लेस लगानी है इस पर। दूसरी तरफ भी वैसे ही सिलाई लगाऊंगी।
तो देखिए हमें बैक साइड कटिंग कर लूँगी क्योंकि हमें बैक हुक लगानी है। उरे भी पट्टी कटिंग कर लूँगी नेट फैब्रिक को। इस कपड़े को भी मैं उरे भी पट्टी ही कटिंग की हूँ ताकि जो कपड़े के लेस में लगाऊंगी अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए मैं इसमें भी कट लगा दूंगी छोटे छोटा। एक फोल्ड करके इस पर मैं सिलाई अटैच करूंगी। वैसे ही दूसरे तरफ भी मैं लगा लूंगी। चलिए मैं कंधे को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों कंधे में ज्वाइंट कर चुकी हूँ। तो देखिए मैं जो बाजू है उस पर भी मैं कपड़े को लेस लगाई हूँ। तो दोनों बाजू में अटैच कर चुकी हूँ। एक सिलाई मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो देखिए मैं बैक हुक को लगाने के लिए कपड़े कटिंग करूंगी। मैं घटाऊ पेटी लगाऊंगी पहले। घटाऊ पेटी और बढ़ाऊ पेटी इसमें लगाते हैं। घटाऊ पेटी है जो अंदर की तरफ इसे अटैच करते हैं और जो बढ़ाऊ पेटी है वो बाहर की तरफ से अटैच होता है, इसीलिए हम इसे घटाऊ पेटी और बढ़ाऊ पेटी कहते हैं। तो देखिए मैं सिलाई अटैच कर लूँगी। बढ़ाओ पेटी का
आगे की साइड ही सिलाई करते हैं। इसमें मैं 2 सिलाई अटैच कर दूंगी। तो चलिए एक सिलाई और मैं साइड में लगा लेती हूँ। ताकि मैं अपने अनुसार फिटिंग दे दूंगी। दोनों तरफ मैं सिलाई एक एक लगा दी हूँ। तो चलिए गले के अनुसार मैं गले को पहले नाप लूँगी कि मेरा कितना है इसका लंबाई। उसके अकॉर्डिंग मैं बुकरम लूँगी। इसका लंबाई मेरा 17 इंच है। आप चाहेंगे तो कम बेसी कर सकती हैं, कम करना हो तो कम भी कर सकती हैं। तो मैं बुकरम की 17 इंच कटिंग करूँगी और 2 फोल्ड इसके कपड़ा अंदर के मैं ले ली हूँ। फिर उस पर मैं सिलाई अटैच करूँगी। तो देखिए अंदर की तरफ मैं एक सिलाई अटैच कर लूँगी। पूरे में ऐसे ही मैं सिलाई लगा लूँगी। बुकरम के मैं चौड़ाई 1.5 इंच रखी हूँ। आप चाहेंगे तो कम भी रख सकती हैं अपने अनुसार, क्योंकि हमें मीडियम साइज रखनी है। मीडियम साइज ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं पूरे में से कॉलर को अटैच कर लेती हूँ। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे आप अच्छे से देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे और इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होती है, बहुत ही मन खुश होता है फ्रेंड्स, ताकि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आता है, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर। बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग।